हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन फिनेंशियल सिस्टम का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट लेंगे, दैट इज़ पेमेंट बैंक एंड ई बैंकिंग इन इंडिया। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा आज के हमारे ऑडियो वीडियो लेक्चर का, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पेमेंट बैंक क्या होते हैं और इंडिया के अंदर पेमेंट बैंक कौन कौन से हैं। जो मेन पेमेंट बैंक है इंडिया के अंदर जो काम कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, और कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो पेमेंट बैंक के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो पेमेंट बैंक हमें ऑफ़र करता है और कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो पेमेंट बैंक ऑफ़र नहीं कर सकता। तो आइए हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पेमेंट बैंक होते क्या हैं। पेमेंट बैंक बेसिकली ये एक नया, हम कह सकते हैं कि नई एक कॉन्सेप्ट है। पेमेंट बैंक इज़ एन इंडियन न्यू मॉडल ऑफ बैंक conceptualized by the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदाउट इशूइंग क्रेडिट की एक नई कॉन्सेप्ट है जो आरबीआई ने इसको एक नया मॉडल इस्टेब्लिश किया है, और ये किसी भी तरह का क्रेडिट इशू नहीं करता है, ये लोन प्रोवाइड नहीं करता है। ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं और इनकी जो करंटली लिमिट है वो 2 लाख पर कस्टमर हो सकती हैं। मतलब अभी अगर हम देखें तो इनकी जो डिपॉजिट की करंट लिमिट है वो 1 लाख से 2 लाख तक की हो सकती हैं। और ये जो बैंक है कैन नॉट इशू लोन एंड क्रेडिट कार्ड, ना तो ये लोन प्रोवाइड कर सकते हैं और ना ही ये क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। एक जो पेमेंट बैंक होता है वो बाकी सारे बैंक्स की तरह ही होता है, बट ये बहुत स्मॉल लेवल पर काम करता है और इसके अंदर कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं होता है क्योंकि लोन तो देता ही नहीं है। दैट मीन्स क्या कि एक जो इट कैन कैरी आउट मोस्ट बैंकिंग ऑपरेशंस बट कैन नॉट एडवांस लोन और इशू क्रेडिट कार्ड, कि ये ऑलमोस्ट सारे ऑपरेशन कर सकता है बट ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। डेट मीन्स ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है एक सर्टेन लिमिट तक, एटीएम डेबिट कार्ड इशू कर सकता है, थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफ़र कर सकता है, इंटरनेट बैंकिंग कर सकता है, मोबाइल बैंकिंग कर सकता है, यूटिलिटी बिल पेमेंट कर सकता है, विड्रॉल की फैसिलिटी होती है, बट ये लोन नहीं दे सकता, ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। पेमेंट बैंक के अंदर हम अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हम अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल बैंक्स की बात करें तो वहाँ पर भी ये सब करना पॉसिबल था, लेकिन जो ट्रेडिशनल बैंक्स होते थे वो जो बैकवर्ड एरियाज़ होते थे, जो रिमोट एरियाज़ होते थे, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता था। तो हर एक गांव के अंदर ट्रेडिशनल बैंक्स को ओपन करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जो पेमेंट बैंक्स हैं, इन्होंने बैंकिंग की सर्विसेज हैं उनको इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के थ्रू वो अवेलेबल करवाता है। तो इससे जो रिमोट एरियाज़ हैं तो वहाँ पर भी इनकी जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होती हैं। मतलब ये डिजिटल और पेपरलेस बैंकिंग को प्रमोट करता है। इसमें हर किसी को वो बैंक को वो एक्सेस कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। पेमेंट बैंक बाकी बैंक्स के एक कोरेस्पोंडेंट के फॉर्म में भी काम कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पेमेंट बैंक होते हैं वो बाकी बैंक्स की तरह ही होते हैं, लेकिन ये स्मॉलर स्केल पर काम करते हैं और इसके अंदर क्रेडिट रिस्क नहीं होता है, ये लोन नहीं देते हैं। ये बैंक ऑपरेशंस कर सकते हैं, ये लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं, और डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं ये 1 लाख तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पेमेंट बैंक को इंडिया के अंदर कब इस्टेब्लिश किया गया। तो इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर जो पेमेंट बैंक है इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसकी जो 2014 के नियर अबाउट इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुकी थी। 2015 में 11 कंपनीज़ ने आरबीआई से एक अप्रूवल मांगा था, मतलब पेमेंट बैंक को सेटअप करने के लिए। इसमें पेमेंट बैंक के रिगार्डिंग जो लाइसेंसिंग के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस थी वो थी। तो इनमें से पेटीएम, इसको भी इनमें से पेटीएम भी एक था। तो पेटीएम पेमेंट बैंक जो थे पहले यूनियन फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के थ्रू इनको लॉन्च किया गया था। तो इंडिया के अंदर जो पेमेंट बैंक की स्टार्टिंग हुई थी वो 27 नवंबर 2014 से हुई थी। पेमेंट बैंक्स को अपने नाम के साथ पेमेंट बैंक वर्ड लिखना ज़रूरी होता है, जिससे कि उनको बाकी सारे बैंक्स के साथ डिफरेंशिएट किया जा सके। फरवरी 2018 तक 11 एंटिटीज़ को पेमेंट बैंक को इस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंस मिल चुका था। तो इसमें से 7 एंटिटीज़ ने पेमेंट बैंक को इस्टेब्लिश किया है,
तो जो इनकी एक पूरी हम लिस्ट कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो पेमेंट बैंक्स की लिस्ट है, इसमें सबसे पहला एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड है। देन सेकंड वन इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, फाइनो पेमेंट बैंक लिमिटेड है, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक लिमिटेड, जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड और एनएसडीएल बैंक लिमिटेड है। देन इसके अलावा एनएसडीएल पेमेंट बैंक लिमिटेड है। तो ये जो 7 एंटिटीज़ हैं, इन्होंने पेमेंट बैंक को इस्टेब्लिश किया है और बहुत इफ़ेक्टिवली ये जो है वो काम कर रहे हैं। आप पेमेंट बैंक के थ्रू कभी भी किसी को पेमेंट कर सकते हैं। अब तो इनका यूज़ क्योंकि डिजिटल पूरा का पूरा सिस्टम डिजिटल है, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर हम देख सकते हैं कि पेमेंट बैंक से पेमेंट करना इजी हो चुका है। आज की डेट में आप जो भी पेमेंट करते हैं वो पेमेंट बैंक के थ्रू करते हैं। आपको बिल वगैरह पे करना है, आपको अगर कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल करना है तो आप वो कर सकते हैं, उसकी पेमेंट आप कम कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, आपको अगर टिकट बुक करवाना है, आपको कोई भी ऐसी पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट बैंक के थ्रू करना पॉसिबल हो चुका है। तो अब हम एक छोटा सा एक कंपैरिजन करते हैं पेमेंट बैंक में और ट्रेडिशनल बैंक्स के अंदर, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ये टेबल आपके सामने है। तो पेमेंट बैंक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। जैसे अगर हम बात करें कि मेकिंग डिपॉजिट, पेमेंट बैंक भी डिपॉजिट कर सकता है, ट्रेडिशनल बैंक भी डिपॉजिट कर सकता है और वॉलेट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो दोनों बैंक्स में अवेलेबल होती हैं। इंटरेस्ट डिपॉजिट, इंटरेस्ट इन डिपॉजिट, डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट बैंक भी देता है, ट्रेडिशनल बैंक भी देता है। और विड्रॉल की फैसिलिटी दोनों बैंक्स के अंदर अवेलेबल होती हैं। अवॉइडिंग लोन, अवेलिंग लोन, लोन कौन दे सकता है। पेमेंट बैंक्स लोन नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता, ट्रेडिशनल बैंक्स क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। बाइंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, जो पेमेंट बैंक है वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल बैंक्स है वो भी इन प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। डिपॉजिट की लिमिट, पेमेंट बैंक्स के डिपॉजिट की लिमिट 1 लाख तक की है, लेकिन जो ट्रेडिशनल बैंक्स के डिपॉजिट की लिमिट है तो उनकी कोई भी लिमिट नहीं होती हैं। दैट मीन्स ये सारे फंक्शन ट्रेडिशनल बैंक्स की तरह परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ना तो ये लोन दे सकते हैं और ना ही ये क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ पेमेंट बैंक, सर्विसेज ऑफर्ड बाय पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक कौन कौन सी सर्विसेज हमें ऑफर करता है। तो जो सर्विसेज है पेमेंट बैंक हमें ऑफर करता है, जैसे एक्सेप्टिंग ऑफ डिमांड डिपॉजिट, इशू ऑफ एटीएम डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफ़र, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट ऑफ अदर बैंक। तो वन बाय वन हम इनको समझेंगे। सबसे पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट। पेमेंट बैंक इंडिविजुअल के डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकता है, बिजनेस यूनिट के डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकता है, और ये जो लिमिट है वो एक कस्टमर के लिए 1 लाख तक की लिमिट है। पेमेंट बैंक एक कस्टमर के 1 लाख तक के बैलेंस को अपने पास होल्ड कर सकता है। पेमेंट बैंक सेविंग और करंट अकाउंट दोनों तरह के अकाउंट को ओपन कर सकता है। सेकंड इज इशू ऑफ एटीएम डेबिट कार्ड। पेमेंट बैंक कस्टमर्स को एटीएम डेबिट कार्ड इशू कर सकता है, और ये जो कार्ड होते हैं वो कहीं पर भी यूज़ किए जा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, पेमेंट बैंक इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफ़र, आरबीआई ने पेमेंट बैंक को परमिशन दी है कि इसके थ्रू हम थर्ड पार्टी जो फंड है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और कुछ मैकेनिज़्म है जैसे आरटीजीएस है, एनईएफटी है, आईएमपीएस है, तो इनके थ्रू हम फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल, पेमेंट बैंक्स की हेल्प से हम यूटिलिटी बिल को पे कर सकते हैं, जैसे हमारा वाटर बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हाउस टैक्स है, टेलीफोन बिल वगैरह हैं, तो कस्टमर्स की ये जो पेमेंट है वो भी की जा सकती हैं। बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट ऑफ अदर बैंक, पेमेंट बैंक बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट की तरह काम करता है। बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट एक ऐसा पर्सन, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होती है जो उन एरियाज़ में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है जहाँ पर बैंक्स अवेलेबल नहीं हैं।
तो अनबैंक्ड एरिया में जहाँ पर अंडर बैंक्ड एरिया है या कम बैंक्स हैं या है ही नहीं, तो वहाँ पर भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये कॉरेस्पोंडेंट बैंक की तरह भी काम करते हैं। तो डिजिटल वर्ल्ड होने की वजह से तो आजकल इनका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो पेमेंट बैंक ऑफ़र नहीं करता है। तो उसमें सबसे पहले आता है नॉट अलाउड टू इशू लोन। पेमेंट बैंक किसी भी तरह का लोन हमें प्रोवाइड नहीं करता है। देन सेकंड वन इज़ पेमेंट बैंक आर नॉट अलाउड टू इशू क्रेडिट कार्ड। ये हमें क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं गुड्स या सर्विसेज को परचेज़ करने के लिए। और ये जो डिपॉज़िट है, मतलब जो डिपॉज़िट एक्सेप्ट कर सकते हैं वो सिर्फ 1 लाख तक का ही हो सकता है। इससे ज़्यादा का डिपॉज़िट ये कस्टमर का एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये एनआरआई से डिपॉज़िट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं। और ये बैंक्स किसी नॉन फिनेंशियल बैंकिंग फिनेंशियल सर्विसेज को लेने के लिए भी अपनी सब्सिडीज़ को सेटअप इन ये नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसे सर्विसेज हैं जो पेमेंट बैंक ऑफ़र नहीं कर सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में हमने समझा कि पेमेंट बैंक क्या होते हैं और कौन सी सर्विसेज ये हमें प्रोवाइड करते हैं और कौन सी सर्विसेज ये हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।